Good morning, students. Welcome to Global Arts Classes. आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है टाइम एंड टेंस, उसी के बारे में हम आप लोगों के सामने बात करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली टाइम और टेंस, इन दोनों के बारे में अलग अलग कंसेप्ट है। कहा जाता है कि जब से दुनिया बनी तब टाइम आया, लेकिन उस समय कोई टेंस नहीं था, कोई ग्रामर नहीं थी। जब मानव ने सभ्यता सीखी, कल्चर सीखा, जब भाषा का निर्माण हुआ, तब टेंस का निर्माण हुआ, यानी तब जो है टाइम के साथ एक्शन जुड़ने लगा, तो नाम रखा है टेंस। इसलिए नाम देते हैं हम लोग टाइम एंड टेंस। दोनों का गहरा संबंध है, क्योंकि कोई भी काम अगर समय के अनुसार नहीं होता है तो वो कभी टेंस नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें काम हो रहा है, जब काम हो रहा है तो वो काम किसी टाइम पर हो रहा है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी काम चल रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है। कल मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये कल हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ जो भी काम होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। इसलिए अगर कोई डिफाइन भी करे कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, तो आप इसको डिफाइन करेंगे टाइम विथ एक्शन इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। जब कोई टाइम और एक्शन एक साथ काम करता है तो टेंस बनता है। और ये टेंस शब्द बना है, टेंस शब्द आया है टेम्पस से। शब्द नाम है टेम्पस। टेम्पस का मतलब होता है टाइम। इसी टाइम से ही है ना, टाइम एंड एक्शन को ही टेम्पस कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से ये बना है टेंस। अब हम लोग आते हैं मेन चीज जानने के लिए है एक्चुअली टेंस क्या है और कैसे मेरे माइंड में घुस जाएगा। तो हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन जो मेरा एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है। बचपन में हमारे टीचर्स लोग पढ़ाया करते थे टेबल मेथड से। टेबल मेथड से कोई भी हम चीज पढ़ते हैं तो आसानी से बच्चे के दिमाग में घुस जाता है और उसे याद भी रहता है। तो आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, फिर आपको टाइम विथ एक्शन के साथ सेंटेंस को कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेंस का एक टेबल बना देते हैं हम लोग। तो टेंस का एक टेबल ये है कि जो भी काम होता है वो 3 टाइम में होता है, या तो प्रेजेंट में होता है, या तो पास्ट में होता है, या तो फ्यूचर में होता है। कोई भी काम होता है या तो प्रेजेंट में होता है, या तो पास्ट में होता है, या तो फ्यूचर में होता है ना। तो एक प्रेजेंट का एक खाना बना देंगे हम लोग और नाम यहाँ पर रख देंगे प्रेजेंट, ठीक है। और एक हम पास्ट का खाना बना देंगे, पास्ट का बना देंगे और नाम रख देंगे इसको पास्ट। और एक बना देंगे फ्यूचर का खाना बना देंगे और नाम रख देंगे इसका फ्यूचर। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट, तो हर सेंटेंस जो भी बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता ही होता है ना। और जब कोई भी सेंटेंस पूरा करते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो यहाँ पर कॉमन रहेगा, दोनों सबके लिए कॉमन रहेगा। सिर्फ जो भी चेंज होता है वो आपका टेंस चेंज होता है, यानी वर्ब चेंज होता है। तो अब आइए, हमने बता दिया पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर बना दिया।
लेकिन हर एक टाइम का 4 पार्ट होता है, ठीक है। हर एक टाइम का यानी जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 पार्ट होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इससे आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो नाम दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानना है तो सबसे पहले उसको पहचान जानेंगे। इसका पहचान क्या होता है? ता है, ते है, ती है, या कहीं पर आदत शो करता है तो या करता है, ये भी आता है। मैं खाया करता हूँ। अब इस पे एक सेंटेंस तैयार करेंगे। इसे मैं पटना जाया करता हूँ, एक सेंटेंस बन गया, यानी ताहू आ गया, ठीक है। तो पहचान क्लियर हो गया, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। ये प्लूरल, वर्ब 1 जो आता है प्लूरल के लिए आता है, वर्ब 5 जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। वर्ब 1 चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल साथ आएगा, वर्ब 5 सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर साथ आएगा। अब इसे बोलते हैं आई, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ V1 जुड़ता है, तो हो जाएगा आई के साथ गो टू स्कूल, देन आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, सेंटेंस बन गया। जाया करता हूँ या जाता हूँ एक ही होता है, तो ये मेरा क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस पे हम कोई भी टेंस बना सकते हैं, कोई भी टेंस क्रिएट कर सकते, कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तुम लोग जाते हो, यू गो, है ना। तुम लोग स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वह आती है, शी कम्स, वह यहाँ आती है, शी कम्स हियर। तो अक्सर इसको आप समझ सकते हैं। अब इसमें देख लेना है कहाँ पर V1 लगेगा, V5 लगेगा, तो ये आपको खुद ही समझ में आएगा जब बनाइएगा। ऐसे V1 लगता है प्लूरल के साथ और V5 लगता है सिंगुलर के साथ, ये दिमाग हमेशा रखना आपको, ठीक है। नेगेटिव करना आपको है तो यहाँ पर क्या करेंगे? डू डन लगा करके नॉट लगा के V1 कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मैंने क्या किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस तरह से बना दिया। अब देखिए अगला बार आएंगे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट। इसमें क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ पहचान चेंज हो रहा है। तो पहचान दे यहाँ पे मैंने ता था कर दिया, यहाँ पर ता था, चुका और या, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पहचान हो गया, है ना। जैसे मैं खाना खा चुका, ठीक है। तो मतलब काम खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट चला गया। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, तो सेंटेंस बन गया आपका। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बना दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, डाल दिया है, ठीक है। हालांकि दे रहे हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आप नहीं लिखिए, बेहतर रहेगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर तो आपका बना ही जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बना दिया, है ना। अब आइए हम लोग यहाँ पर कैसे होते हैं? मैं खाना खा चुका, क्या होगा? आई एट फूड, तो ये मेरा बन गया स्ट्रक्चर और सेंटेंस बन गया। मैं पढ़ चुका, आई रेड, मैं जा चुका, आई वेंट, है ना। मैंने उससे बोला, आई स्पोक हिम। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? गा, गे, गी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, है ना। बना सकते हैं आप इसको कैसे, है ना। सब्जेक्ट देंगे, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल और विल हो जाएगा यहाँ पर, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल इट, है ना। मैं खाना खाऊंगा, आई विल इट फूड, है ना। मैं आपको बुलाऊंगा, आई विल कॉल यू।
आई शैल यू को आप भी कर सकते हैं, है ना। इसमें अलग यूज है, विल मतलब कंफर्म होता है। आई अगर फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल लगा देते हैं तो वो पक्का माना जाता है, समझे। और अगर मान लिया कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं तो पक्का नहीं माना जाता, वो फ्यूचर माना जाता है। तो ये इसका अलग ग्रामर है, वो समझना पड़ेगा आपको। तो ये पहला टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं, अगला होता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यानी हम उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इम्परफेक्ट टेंस का क्या पहचान, इसमें क्या है, इसमें पहचान होता है रहा है, हुआ है, ठीक है, काम जारी है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, हम सब जा रहे हैं, काम जारी है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। से आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड हो जाएगा, फूड की जगह से। इस तरह से हमने एक सेंटेंस बना लिया, तो बन गया हम सब सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, है ना। वह जाग रहा है ना, वह जाग रहा है, इज, और ही इज गेटिंग अप, वह जाग रहा है, ठीक है। या ही इज अवेकिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो आप इस तरह से बना दिया क्या, कंटिन्यूअस टेंस। अगला है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या रहेगा, रहा था, हुआ था, यानी काम जारी है। जैसे मैं छत पर खड़ा था, मतलब काम जारी है, अलग रहा था मैं आया, यहाँ कहीं पर या था कभी साउंड आ जाएगा। मैं छत पर खड़ा था, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। जैसे मैं छत पर खड़ा था, तो आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मैं छत पर खड़ा था। मैं, है ना, मैं छत पर बैठा हुआ था, मैं कमरे में सोया हुआ था, आई वाज स्लीपिंग इन द रूम। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगला है फ्यूचर का बनाइए। तो फ्यूचर में जो पहचान होता है वो ता रहा रहेगा, ता रहेगा, है ना। जैसे मैं खेलता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बी4 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, तो क्या, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए, एक ही टेबल के अंदर मैंने 4-6 बता दिया, अब आपकी ये सब बन जाएगा। अगला जो है आपका देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है, एक ही टेंस में देखिए, एक ही पेपर में देखिए, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। परफेक्ट टेंस का पहचान क्या रहता है, चुका है और या है, यानी काम समाप्त हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3, है ना। आई हैव बीन, सॉरी हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीट, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है। आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ,
मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लीप्ट। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम। अब आगे इसी को पास कर देना है, कुछ चेंज नहीं होगा, था रहेगा, सॉरी चुका था और या था। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, है ना। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। कैसे बनेगा, आई हैड ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका था, है ना। तो इस तरह से हमने आपको परफेक्ट का बता दिया। अब फ्यूचर का बना सकते हैं अपने से, चुकेगा, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मैं खाना, है ना, सॉरी क्या होगा इसका, सॉरी सही बता रहे हैं, खाना खा चुकेगा, चलिए ठीक है, चुकेगा, मैं खाना खा चुकूंगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बन जाएगा। मैं खाना जो खा चुकूंगा, आई विल हैव ईटेन फूड। इस तरह से आप तीसरा ही बना सकते हैं। हम सिंपल सा स्ट्रक्चर याद कर लेना है और बार बार बोलिएगा, आपका टेंस बनाना, कांसेप्ट बनाना आसान से आ जाएगा। अब अगला आ गया, सबसे जो है लास्ट में है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसमें क्या रहेगा, पहला पहचान क्या रहेगा, है ना, ता हुआ, है ना, या ऐसे करते हैं ता रहा है, नहीं मैं, हाँ ठीक है, मैं खेलता रहा हूं, चलिए ता रहा है प्लस टाइम रहेगा इसमें, टाइम नहीं भी रहेगा फिर भी शो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपका इंतजार करता रहा हूं, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा के सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, है ना। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना। जैसे मैं आपका इंतजार करता रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अगर मैं बोलता मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है फॉर और सिंस का प्रयोग होगा। फॉर जो प्रयोग होता है, फॉर का होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है, और सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखना इस चीज को। और एक होता है फ्रॉम होता है, ये फ्यूचर में होता है ना। तो ये इसमें 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का पीरियड रहेगा, 1 साल का, 2 साल का। यहाँ पर रहेगा सुबह से, शाम से, दोपहर से। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं।
इसमें क्या चेंज करना है? कुछ चेंज नहीं होता है, सब वही रहेगा। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा? इसमें चेंज होगा पहचानता रहा था, है ना। जैसे मैं आपका इंतजार करता रहा था। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट और सिंस और फॉर लगा देंगे, इसमें भी इसी रहेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। यहाँ भी सिंस फॉर लगाना है, लगा दीजिए, लगा छोड़ दीजिएगा। टाइम रहेगा तो सिंस फॉर लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। और यहाँ पर रहेगा ता हुआ रहेगा, हुआ रहेगा। मैं आपका इंतजार करता हुआ रहूंगा या करता रहूंगा, यहाँ भी टाइम रहेगा, रहता भी है नहीं भी रहता है। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार करता रहूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सेंटेंस आप खुद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट सिंस या फॉर या फ्रॉम। सिंस नहीं लगता यहाँ पर लगता है फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इस तरह से मैंने एक ही वीडियो में पूरे टेंस को क्लियर कर दिया। आप इसी से लेकर के अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा टेंस अच्छा हो जाएगा, और टेंस जहां अच्छा हुआ तो टाइम एंड टेंस भी अच्छा हो जाएगा। जो टाइम एंड टेंस को समझने के लिए टेंस के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, और टेंस का स्ट्रक्चर जब तक के हम सही से नहीं पढ़ेंगे, है ना, नहीं समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे गुरु बोलते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। टेंस को समझना है तो आप डेली टेंस पर प्रैक्टिस कीजिए, और तभी आपका टेंस क्लियर होगा। जिसका टेंस क्लियर होगा उसकी राइटिंग अच्छी, उसका ग्रामर सब अच्छा, रीडिंग अच्छा, है ना, वो कॉमन इरर्स आसानी से निकाल सकता है ना, वो बहुत सारे कंपटीशन को आसानी से सॉल्व कर सकता है। और कई ऐसे कंपटीशन में इंग्लिश 50 नंबर का आता है, कहीं 60 नंबर का आता है। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, और उसमें टेंस नहीं पढ़ोगे बाबू तो टेंशन हो जाएगा। कहता है जो नहीं पढ़ता उसके लिए टेंशन है, और जो पढ़ता है उसके लिए वो टेंशन मुक्त है। तो टेंस याद कीजिए, समझिए, है ना। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को टाइम एंड टेंस बताएंगे। टाइम एंड टेंस का मतलब जैसे कि अगर कोई एक सेंटेंस मैंने दिया, है ना, इस तरह से एक सेंटेंस दिया, आई डैश, है ना, और यहाँ पर दे दिया मैं पटना, ठीक है। अब ब्रैकेट में ऑप्शन में रहेगा गो, तो आप क्या भरिएगा? तो आपको देखना है कि लास्ट में क्या है। तो लास्ट में देखिए टुडे है, टुडे का मतलब आज, इसका मतलब काम आज होने वाला है या होने जा रहा है। इसका मतलब ये काम हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू पटना टुडे, आज मैं पटना जा रहा हूँ। इस तरह से हम टाइम एंड टेंस को समझते हैं। इसके लिए कई रूल्स हैं, उस रूल्स को भी समझ जाएंगे तो फिर कभी गलती नहीं होगा, और टाइम एंड टेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लंबा ग्रामर मतलब लंबा टेंस समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही अगर टेबल पर अगर बार बार इसको देखेंगे और इसको समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। याद जहाँ हो गया तो फिर हमेशा आपसे बनने लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।